हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं काजल कुमारी और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस अमेजिंग चैनल काजल एजुकेशन पर। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हम कवर कर रहे हैं क्लास 9 बायो का सेकंड चैप्टर जो कि है टिश्यू। इसका पार्ट 1 मैंने बना दिया है। आप उस वीडियो को पहले जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट सेकंड और इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और न्यू है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो जैसा कि हमने जो फर्स्ट पार्ट मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने लास्ट कॉन्सेप्ट जो कवर किया था वो था क्लासिफिकेशन। हम पढ़ रहे थे और उसमें प्रोटेक्टिव टिश्यू जो कि मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो वो तो आपको आई होप कि वो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अपने सिंपल परमानेंट और इसका दूसरा पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट और तीसरा होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इनको सिंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक टाइप की सेल होती है, वही सारे जो फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करती है। और इसके 3 टाइप्स होते हैं, पेरेंशिमा टिश्यू और कोलेंशिमा टिश्यू और स्केलेरेंशिया टिश्यू। तो ये 3 टाइप्स होते हैं इसके। अब हम जो सिंपल टिश्यू जो परमानेंट होती है इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक टाइप से बने होते हैं और ये जो तीनों सेल्स होती हैं ये भी मतलब एक टाइप के सेल से बनी होती हैं और ये भी मतलब ये एक अलग अलग टाइप के टिश्यू से बनी होती हैं। अब चलिए हम इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एक ही काइंड के टिश्यू से बने होते हैं और वही सारे जो फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो हम ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं हम इनको सपोर्टिव इन फंक्शंस भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स क्या? देखिए फर्स्ट है पेरेन्केमा। देखिए पेरेन्केमा टिश्यू क्या होता है? अगर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कहीं भी ये पेरेन्केमा जो टिश्यू आ जाए तो सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि ये लिविंग सेल होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप मतलब अपने दिमाग में बिल्कुल घुसा के रख लीजिए कि ये जो पेरेन्केमा जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग सेल होते हैं। और देखिए हैव स्पेस मतलब ये ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते, इनके बीच में बहुत मतलब स्पेस होता है, लूजली जो पैक्ड होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इनके जो वो जो टिश्यूज होते हैं उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। तो हम कहेंगे दे हैव स्पेस। और थिन वॉल्ड सेल मतलब जो इनकी सेल वॉल होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है और ये कैसे दिखते हैं? ओवल या स्पेरिकल इनकी शेप होती है। अब देखिए थर्ड क्या है? सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। देखिए ऑफकोर्स सेल वॉल जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से भी बनी होती है या पेंट्रिन भी बोल दो आप उसको। तो सेल वॉल क्या होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। और देखिए लार्ज वॉक्यूल्स तो हमने पढ़ रखा है कि जो वॉक्यूल्स क्या होते हैं? वॉक्यूल्स वो होते हैं मतलब जो फूड और जो वाटर को स्टोर करके रखते हैं वही वॉक्यूल्स होते हैं, जैसा कि हम सब ने ये पढ़ रखा है। और जो इसके पास जो ये टिश्यू होता है इसके पास क्या होते हैं? लार्ज टिश्यू होते हैं, मतलब लार्ज वॉक्यूल्स होते हैं। मतलब इनकी जो सेल होती है उसमें मतलब बहुत सारा पार्ट ये वॉक्यूल्स ही घेर लेते हैं क्योंकि ये होते हैं बड़े। और फूड स्टोरेज एंड पैकिंग, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये टिश्यू क्या करती है? ये फूड को स्टोरेज करती है और उसकी पैकिंग करती है। मतलब फूड को ये बचा के रखती है, फूड और वाटर को ये बचा के रखती है। तो अब ये तो आपको समझ आ गया। देखिए ये सिंपल परमानेंट टिश्यू की ये टाइप है। अब ये है पेरेन्शिमा, इसके भी कुछ टाइप हैं, चलिए उनको पढ़ लेते हैं हम। चलिए अब हम इनके टाइप्स को पढ़ते हैं। अब देखिए पेरेन्काइमा का फर्स्ट जो पार्ट है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। देखिए आइडियोब्लास्ट, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, ये 3 पार्ट्स हैं इनके। तो देखिए अब ये आइडियोब्लास्ट है। अब इसका क्या काम होता है? देखिए इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीशन सब्सटेंस। मतलब अब जैसे कि ये टिश्यू है कोई जिसमें ये क्या करता है? इन्वॉल्व इन स्टोरेज, मतलब ये स्टोर करके रखता है चीज़ों को। अब कौन सी चीज़ें? देखिए जैसे कि यहाँ लिख रहा है रेजिन, टेंटिन, गम, इन चीज़ों को ये स्टोर करके रखता है अपने पास।
तो उसी को हम कहेंगे आइडियोब्लास्ट। मतलब देखिए ये इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन में जो कि वर्ड्स हैं वो लिखे हैं, मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी है, तो आप ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं आप इन्हीं से समझ जाइए कि देखिए जो आइडियोब्लास्ट क्या होता है वो इन्वॉल्व होता है किसमें, स्टोरेज करने में, जो चीज़ों को स्टोरेज करने में, जैसे कि रेसिन, टैनिन, गम, और ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए सेकंड है क्लोरेनकाइमा। अब देखिए इसका तो नाम ही ऐसा है, मतलब क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, उससे क्या करते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो देखिए क्लोरो जो प्लास्ट होता है कंटेन पेरेन्काइमा, मतलब अभी आप ये समझिए जैसे कि पेरेन्काइमा एक टिश्यू है, अगर उसके अंदर क्लोरोफिल मतलब क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा, हम उसको बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। मतलब मैंने क्या बोला, एक टिश्यू है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो उस टिश्यू को हम बोल देंगे क्लोरेनकाइमा। और देखिए इसमें क्या होता है, ये इन जो लीव्स में मेसोफिल्स होता है, प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, उसी को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो लीव्स में, ये लीव्स में पाया जाता है मेसोफिल, और ये क्लोरेनकाइमा हम उसी को कहते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट जिसमें कंटेन होता है। और देखिए जो लास्ट है हमारा वो क्या है, एरेन्काइमा। देखिए एरेन्काइमा में क्या होता है, इन देखिए यहाँ लिख रहा है इन हाइड्रोबिट, मतलब हाइड्रो जो मतलब आप इसी से समझ आइए एक्वाटिक में जो मिलते हैं, और मतलब एक्वाटिक में जैसे कि समुद्र और उनमें मिलते हैं तो उनको हम कहते हैं हाइड्रोफिटिक। और देखिए प्रोवाइड बायोनेंसी, बायोनेंसी जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ रखी है, बायोनेंसी क्या होती है, मतलब जो अपवर्ड एयर मतलब पुश करती है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ये पैराटिम है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, वॉक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। मतलब कोई भी सेल है उसके अंदर क्या होता है, मतलब ये लूजली जो पैक होते हैं, ये टाइटली पैक नहीं होते, ये लूज पैक होते हैं, तो इनके अंदर क्या है, स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब उनके अंदर क्या है, एयर बहुत ज़्यादा होगी। तो जैसे ही ये प्लांट मतलब एक्वाटिक में कहीं पर भी, तो जो वो एयर है वो उसको क्या करेगी, बायोनेंसी मतलब ऊपर की तरफ वो करेगी, इसलिए जो प्लांट होते हैं वो तैर पाते हैं, तो हम उसको बोल देंगे एरेन्काइमा। मतलब जो हाइड्रोफिटिक जो होते हैं, हाइड्रोफिटिक जो होते हैं मतलब एक्वाटिक में। तो देखिए जो अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आइडियोब्लास्ट क्या होता है, स्टोरेज मतलब स्टोर करके रखता है चीज़ों को, और क्लोरेनकाइमा मतलब क्लोरोप्लास्ट से ही समझ आइए, क्लोरोप्लास्ट टाइप वही है, और एरेन्काइमा क्या है, हाइड्रोफिटिक होते हैं, वो एक्वाटिक होते हैं। तो चलिए आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं। चलिए अब हमने इनकी डेफिनेशन तो पढ़ ली, अब आ जाते हैं हम डायग्राम पर। देखिए अब ये डायग्राम है, जैसे कि पेरेन्काइमा में ये प्लांट है, हमने इसको ऐसे काटा है, और जब हम इसको ऐसे सीधा काटेंगे तो हम इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूड। तो देखिए जैसे कि ये बताया मैंने, अब इसमें क्या है, देखिए ये तो हुई सेल वॉल, जैसे कि ये एक सेल है और इसमें क्या है, ये है सेल वॉल, और ये इसके जो अंदर इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और देखिए ये हो गया साइटोप्लाज्म, और जो इनके बीच में ये होता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और देखिए यहाँ पर जितना भी ये बीच में स्पेस बच रहा है, और देखिए जितना भी यहाँ स्पेस है इसको हम बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। इसको हम बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। और देखिए जैसे कि यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, देखिए ये हुआ वैक्यूल्स। अरे ये तो था, जैसे ही हमने पेड़ को ऐसे काटा तो हम इसको ये कह दिया। अब देखिए लॉन्गिट्यूड मतलब इसको हमने ऐसे लंबा काट दिया है, तो देखिए जैसे कि ये यहाँ पर क्या है, ये तो हुआ न्यूक्लियस, और देखिए ये हो गई सेल वॉल, और देखिए ये हो गया साइटोप्लाज्म, और देखिए वैक्यूल्स जहाँ पर मतलब हमको यहाँ पर भी बड़ा दिख रहा है, देखिए जैसे कि ये हो गया इसका वैक्यूल्स। तो देखिए ये थे दो डायग्राम जो कि मैंने आपको प्लांट के दिखा दी कि इसके अंदर मतलब कौन कौन सी जगह पर ये मतलब मौजूद होते हैं और कहाँ पर कौन इंडिकेट करना है। तो चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर जो कि है कॉलेनकाइमा। देखिए अब ये हमने तो पढ़ लिया पेरेन्काइमा क्या होता है, अब हम कॉलेनकाइमा। देखिए ये भी क्या होते हैं, ये भी लिविंग सेल होते हैं, और विद अ थिक कॉर्नर, मतलब जो इनके जो कॉर्नर होते हैं वो होते हैं थिक।
और देखिए प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जैसे कि आप प्लांट को मतलब अगर आराम से मोड़ेंगे तो वो अपनी एक फिर से फॉर्म में आ जाता है। अब हम उसको जोर से जब तोड़ देते हैं तो वो तो टूट ही जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा प्लांट की लीफ को अगर आप नीचे बेंड करोगे तो वो फिर से अपनी पोजीशन में आ जाती है। वो क्यों आ जाती है वो कोलेनकाइमा जो टिश्यू होता है उनके अंदर, उसकी वजह से वो अपनी वही फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को। देखिए फ्लू क्लोरोप्लास्ट मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकता है, कुछ मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा मतलब इनके अंदर से पाया नहीं जाता, में भी अगर प्रेजेंट हो तो। और देखिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबल होते हैं अपनी फिर से, जैसे कि आपने देखा होगा इलास्टिक यहाँ पे बताया, जैसे कि आप रबड़ को इतना बेंड करते हो वो फिर से अपनी उसी फॉर्म में आ जाती है। उसमें क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर, और वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब जैसे कि वो अपनी उसी फॉर्म में आ जाती है। उसमें क्या है, ये कोलेनकाइमा जो टिश्यू होता है उसी की हेल्प से ये सब होता है। अब चलिए इसका मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ। देखिए अगर मैं आपको इसको डायग्राम दिखाऊं तो कुछ ऐसा होगा इसका डायग्राम, मतलब इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होगी वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा कम होगी। इसमें जो भी ये होते हैं सेल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा चिपट कर मतलब टाइटली बाउंड पैक्ड होते हैं ये, और इनके बीच में जो क्या है जो स्पेसिस है वो कम मिलती है, वो इसमें कोलेनकाइमा में वो कम मिलती है। अब चलिए हम इसका पढ़ते हैं लास्ट पार्ट जो कि है नेक्स्ट पार्ट में। उस वीडियो मतलब उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो की भी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी और सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।